तक तो आईडी कार्ड नहीं दिया भाई। सामान की बात कर रहे हैं, उन्होंने डकैती की है हमारे। वो दहशतगर्द थे, लूटने आए थे, लूट के चले गए, मार के चले गए। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें, क्या रिपोर्ट आती है फिर मेरे मैं बहसीत गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के भाइयों को, बहनों को, ओवरसीज रहने वाले पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से और हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि इंसाफ होगा और जो लोग भी इस वाक़े के जिम्मेदार होंगे उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये कमिट किया था कि हम नई जदीद कानून साजी करेंगे पुलिसिंग और जेल के सिलसिले में, तो मैं समझता हूँ उसकी इब्तिदा हो चुकी है। सानिया कल कराची के अंदर भी हुआ है, जिसमें कराची की एक फैमिली है जिसको पुलिस की गोलियां लगी हैं, जो अभी दोनों अस्पताल के अंदर हैं। दौरे का मकसद ये है कि कतर के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और कतर के साथ हमारे ताल्लुकात को वुसअत देने में बेपनाह पोटेंशियल है। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं और आज पूरा पाकिस्तान सोगवार है और डीएनए भी सोगवार है। और इन्होंने जो 4 पाकिस्तानी मारे हैं, ये 4 नहीं मारे इन्होंने सारा पाकिस्तान मार दिया है। पुलिस पाकिस्तान के पूरे माशरे को तशद्दुद के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए, बदमाशी के ज़रिए, ज़्यादती के ज़रिए इस पूरे माशरे को अपाहज बनाए हुए है। इसको जो है वो दीमक की तरह लगी हुई है। और आज मौका था कि पुलिस कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर नंगी होकर सामने आ गई कि ये कितने बेरहम जानवर और दरिंदे हैं कि जिनमें इंसान है ही नहीं। और इनको ट्रेनिंग जो दी गई है, वो ट्रेनिंग ये दी गई है कि भी ये पाकिस्तानियों को बचाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों ये अपने ज़ाती मफादात के लिए, ये पैसे बनाने के लिए इनकी करप्शन की और इनकी गंदगी की और इनकी बदमाशी की हालत ये देखें कि वो बच्चा जो बच गया है 13 साल का, जिसको देखना के लिए भी कलेजा चाहिए। मैंने एक घर में देखा कि वहां औरतों ने चीखें मारी कि बंद करो ये टेलीविजन, भाई ये इतना जुल्म नहीं देखा जा सकता। कि और वो बच्चा कह रहा है नाज़रीन कि मेरे बाप ने कहा पैसे ले लो, जान छोड़ दो। खुर्शीद अली खान, ये है तुम्हारी पुलिस। सुन ले ये वो क्या कह रहा है बच्चा, और आप खुद भी शीशा देखें कि आप पाकिस्तानी हैं और इस पुलिस के साथ आप भी रह रहे हैं और कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देखें आप। डाला उन लोगों में पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ कर दो, मैंने बाहर सुने लो, मैंने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच गए, लोग मर गए, उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले निकाल ले गए, फिर वापस लाके पेट्रोल पंप आ गया ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आगे मैं देख के एक आदमी आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ने लगा, उन्हें भी मौज पे बनाया, तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए। बोलो खुशूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। सोचता हूँ ये मेरे नबी के नाम की रियासत मदीना है, जहाँ यहूदी भी वो तमाम हकूक़ रखते थे जो उन्हें हासिल होना चाहिए थे। सोचता हूँ मेरे नबी की रियासत होती तो क्या कोई किसी चिड़िया को भी इस दहशत से मार सकता था? सोचता हूं कितने जालिम हैं ये,
कि ये अपने इक़्तिदार के लिए मेरे नबी की रियासत का नाम इस्तेमाल करते हैं। सोचता हूं ये कितने जालिम हैं कि पंजाब के सरबराह हैं, पंजाब के कल्चर से वाकिफ हैं, तुमने इनके मां को, बाप को, बहन को मार दिया है और उनके लिए फूल लेकर जा रहे हो। लाल रंग के उनके लिए फूल लेके जा रहे हो। सुर्ख गुलाब, अनकल्चर्ड। आज अंजुम रशीद शायरी तब शुरू होती अब है, देखो नहीं खुश लोहा तब लिखा जाता है। खुश आपका वजीर आला इतना बद कल्चर्ड आदमी है, इतना अनकल्चर्ड आदमी है कि उसको तमीज ही नहीं है कि एक जनाजे पे जा रहा है जिसके 4 घर मां मार दी, जिसका बाप मार दिया, जिसकी बहन मार दी, जिसके सामने मार दिया, उसके साथ अफसोस करने जा रहे हो और फूल लेके बात करते हो। आप एक बात समझ लो, फूल लेके जा रहे हो। मेरे जनाबे अली मुर्तजा ने कहा हर माशरा कायम रह सकता है, जहां जुल्म होगा वो माशरा कायम नहीं रह सकता। मैं आपको बताऊं, ये जो अभी थोड़ी देर पहले औरतों की आहें सुन रहे थे, सुनो उसकी खाला क्या कह रही है, सुनाओ जरा उसकी औरतों की आहें। पूरा पाकिस्तान रो रहा है और लोगों से देखा नहीं जा रहा। और भाई ये रोज का मामला है। आज कराची में क्या किया? गोलियां मारियां, मेरी बच्ची चल नहीं करता, मेरी किसी ने मासूम बच्ची ने चल नहीं करता। मैं कितना दसाना गोलियां मारियां ना तलीला ने। अब इमरान खान खाना नवा पाकिस्तान आया, मैनू भी दसो इब्ने पाकिस्तान च की लभन दिया सानू। खुदारा मैं फौज अगे भी अपील करनी है, सानू इंसाफ चाहिए या अल्लाह, सानू इंसाफ चाहिए। सारा पाकिस्तान मेरे नाल खड़ा हो जावे। और ये कह रहे हैं इंसाफ चाहिए। इमरान खान आप कतर चले गए एक ट्वीट करके, वाह जी वाह। यानी ऐसे हुक्मरान हो जो ट्वीट पर मुल्क चला रहे हो, ट्वीट पर मुल्क चला रहे हो। इमरान खान एक बात याद रखो, कतर से जितने मर्जी अरब डॉलर आ जाए, आपको चाहिए था जब आपने इस वाक़े का सुना, आप हेलीकॉप्टर, वैसे तो कहते हैं 55 रुपए रेट है, 5500 या 55,000, आप जाते सीधे साहिवाल और वो बच्चे बुशरा बीबी पीरनी के हवाले करते, कहते आज से ये बच्चे मेरे हैं, और आप जाके ऐलान करते, पूछते पाकिस्तान के लोगों, आज असूलन मेरा हक़ हुक्मरानी खत्म हो गया, मुझे इक़्तिदार का लालच नहीं है, मैं हुकूमत करूं या छोड़ दूं, इन बच्चों को पालना, इनको कहीं पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने एक ट्वीट जारी किया और आप चले गए। अंजुम रशीद एक से खुशबू खान, वो ट्वीट जो है ना, आप आधे ट्वीट की बात कर रहे हो, वो ट्वीट भी जो है ना, वो भी इस पाकिस्तानी कौम की इंसल्ट है, तौहीन है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट पता क्या किया है? एक तो वो कहा जो आप कह रहे हैं, एक उन्होंने कहा है कि सीटीडी की ये जिन्होंने ये 4 आदमी कत्ल किए, इनकी कारकर्दगी पर उन्होंने बड़ी फख्र का इजहार किया है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये सीटीडी जो है ये अच्छा सुनो, अब मैं कह रहा था कि जब खास हालात हो जाते हैं तो फिर नोहे लिखे जाने शुरू कर। मेरे पास एक पूरा, यानी आज दिन में लोगों ने जो कहा वो तो है, मैं सिर्फ 2 शेर। तू परिंदे मार दे, तू परिंदे मार दे, सर्वो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशत गर्द कह के मार दे। और इसका आखिरी शेर है,
फैसले तारीख के मैदान में होते नहीं, फैसले तारीख के मैदान में होते नहीं। मारने वालों कोई तुमको, मारने वालों कोई तुमको न मर कर मार दे। जरा फिर सुन ले, मारने वालों कोई तुमको न मर कर मार दे। जनाब इमरान खान, ये वो ट्रेंड है जो आपको बता रहा है कि कलम अब बोल पड़ा है। खुशरुद्दीन खान, बात यह है कि ये एक पुलिस रोज़ाना लोगों को कत्ल करती है, लोगों पे तशद्दुद करती है, लोगों के बच्चे मर जाते हैं, ये उनकी एफआईआर काटने के पैसे लेती है। ये इन्होंने 16 ना मालूम क्यों लिखा? इन्हें नहीं मालूम कौन लोग ड्यूटी पर थे, ये नहीं जानते। और इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है लाहौर में। जनाब इमरान खान, जब लोग उलट पड़े ना, जब लोग उठ पड़े तो वह सब उलट देते हैं। उन्हें कोई ट्वीट वाला हुक्मरान नहीं। आपकी जमात, आप चले गए ना कतर। पहली बात तो यह है कि आपको कतर नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, किसी को तौफीक हुई पीटीआई में, आज कह रहे थे आपके अली मोहम्मद साहब और वो बीबी जो है शीरी मदारी, जो इंसानी हकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार थी, वो कह रही थी हम एक पेज पर है। कौन सा पेज? मारने वाला पेज, कत्ल करने वाला पेज, दहशत। बच्चा जो है, बच्चा, उसने ये भी कहा है कि चाचा, मैंने अपने बाप का फोन उठा लिया। जब मैंने फोन उठाया तो एक पुलिस वाले ने मेरे हाथ पे पांव रख दिया। जिसका बाप को तुमने गोलियां मारी, जिसके बाप को तुमने मार दिया, जिसकी मां को तुमने मार दिया, जिसकी बहन को तुमने मार दिया, उसके हाथ पे उसका हाथ कुचल के तुम उसे टेलीफोन छीनते हो। और कोई खुदा का खौफ करो और कोई रसूल का नाम ही लेने वाले उस बच्चे पे। रसूल तो वो है कि ईद के दिन जो बच्चा दूसरे बच्चों से अलग था, जिसके कपड़े नहीं थे, मेरा रसूल उसको उठा कर ले गया था और अपने बच्चों की तरह उसको कपड़े पहनाए थे। इमरान खान, मुझे एक चीज बता दो, इस सारे वाक्य में कोई एक बात रियासत मदीना वाली है? खुदा के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दे। आप तो सिर्फ बच्चों वाली बना रहे हैं। नहीं, बच्चों वाले में भी इंसान रहते हैं। और अगर इमरान खान पॉलिटिशियन होते और एक बड़े इंसान होते तो आज इसको एक मिसाल बनाते और ये देखते कि पाकिस्तान के लोग पुलिस से कितने तंग हैं। और आज पुलिस इतनी नंगी हो गई है तो रोको तो सही, अजीब बात करो ना सीसीडी का जो सरबराह है वो सैक हुआ, ना आईजी सैक हुआ, ना होम सेक्रेटरी सैक हुआ, ना चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, कोई ना वजीर कानून, ना वजीर वो दाखिला, कोई गया ही नहीं। उनको शर्म नहीं आती भाई? शर्म की कह रहे हैं आप अजीब लोग हो। आप हुकूमत करे जा रहे हो, आप कह रहे हो हुकूमत है, हम हैं। भाई किस चीज की इंक्वायरी यार, किस चीज की इंक्वायरी? आज गए हैं, ये बात सुन लो आप। मेरा जो वहां का नुमाइंदा है, मैंने उसे कहा जाओ, मैं फोन कान से लगा के रखूंगा। जब वहां गए मौके से तो लोगों को कहते हैं सिविल लाइन पहुंच। लोग क्यों जाए पुलिस लाइन? क्यों जाए सिविल लाइन? पुलिस की जगह पे जाए और वहां बयान दे। और फिर जो वहां गया, मैं हल्फन कह रहा हूं, हल्फन, मुझे मौके से उन्होंने कहा लोगों को धक्के दे रहे हैं क्या आप जाएं। अच्छा नासिर, यहाँ कौन सी तहकीकात, कौन सी चीजें? एक छोटी सी ब्रेक है, ये आप रोकेंगे? इमरान रोके ना रोके, आपने रोकना है तो रुकेंगे। नाज़रीन, ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि कैसे रुक सकते हैं। ये तो रुक ही नहीं रहे। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, पुलिस की ज्यादतियों का रोना, इमरान खान भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, हम बहुत अरसे से रो रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मौके हिस्ट्री में, तारीख में ऐसे आते हैं जहां पर अगर आप खड़े हो जाएं तो वो पुलिस का या इदारों का रवैया दुरुस्त किया जा सकता है, करेक्शन की जा सकती है। लेकिन खुशनूदी खान, इमरान खान जो है वो कतर चले गए बगैर किसी मकसद के लिए, और इतना बड़ा कौमी मुफाद था कि आज वो रुकते तो पुलिस के रास्ते, पुलिस को एक इंसानों की पुलिस बना देते। ये जो दरिंदों की पुलिस है, ये पागलों की जो पुलिस है, ये जो वैश्यों की पुलिस है, ये करप्ट लोगों की पुलिस है, इसको इंसानों की पुलिस बनाने के लिए आज मौका था कि वो खड़े होते और इसका एहतसाब करते और यहाँ पे स्टैंड लेते। ऐसे 4 वाक़यात पे पॉलिटिशियन खड़े हो जाए तो मामला ठीक हो जाए, लेकिन वो हमारे पॉलिटिशियन को पता ही नहीं, इमरान खान को सेंस ही नहीं है कि हो क्या गया है। देखिए, आप अंजुम रशीद पता नहीं क्या बात कर रहे हो। गाड़ी लाहौर से चलती है, लाहौर से 125 किलोमीटर चलती है। जिस टूल प्लाजा के बाहर उन्होंने मारा है, वहां रुकती है तो टूल पे करती। सीटीडी कहां थी? जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? कौन सी बात थी जिसने पुलिस को मजबूर कर दिया? सुबह से अब तक किसी ने यह बात नहीं की। यह भी तो हो सकता है कि इनके कोई मुखालिफ और उन्होंने पुलिस को पैसे देकर मरवा दिया। उस तरफ जाते ही नहीं है। नहीं, ये भाई बुजदार आज इतने दिन हो गए, ये अगर बुजदार के अंदर पॉलिटिशियन होता, आज जो इजलास किया, आज जो इजलास किया उसमें इस वाक़े पर नहीं, लोगों से पूछा, अच्छा जी अमन और अमान कैसे? अगर 70 साल गुजर गए, बुजदार साहब 70 साल गुजर गए, अभी पुलिस से आप ये पूछ रहे हैं अमन कैसे कायम रखना है? भाई बात यह खुशनूदी, ये आईजी आपको बहुत प्यारा, ये सीटीडी के सरबराह आपको बहुत प्यारा, हटा दें इनको। ये आईजी साहब भाई पहले 2 जगह पर थे। अच्छा, एक बड़े वाक़यात हुए। बुजदार को सुने आप, लगता यार बुजदार को सुनना, बुजदार क्या कहेंगे? सुन तो आपको लग रहा है, आपको बड़ा लगा लीड कर रहा है पंजाब को। किसको? इसने ठीक करना है पंजाब को। कौन नहीं ठीक करना? इसने रहना नहीं है। सुनो जरा इसको, कि ये लगता है पंजाब का लीडर। हमने 80 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। 20 मिलियन जी 2 करोड़ रुपया आपने 2.5 करोड़ रुपया लोगों को दिया है। किसने ये ऑर्डर दिया है कि लोगों को सीधियां गोलियां मारे? हम 2.5 करोड़ रुपए आपको दे देते हैं, वो बंदे ले आए, हम उनको गोलियां मार देते हैं। हाँ, हमसे 3 करोड़ ले ले। आज शहबाज शरीफ ने कहा है आप क्या पालेंगे इन बच्चों को? 22 करोड़ अवाम पालेंगे। वो 2 करोड़ रुपया आज के दौर में इतना बड़ा वाकया हो गया है, वो 2 करोड़ लेके बैठा हुआ, वो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपके किस सिस्टम को ठीक कर रहा है? मैं अब क्या कहूं, मैं कहने कुछ और लगा था, बदलने लगा हूं मैं। आप मुझे ये बताएं, 4-5 जानों की कीमत 2 करोड़ है। ये सौदा है जो बाजार से मिलता है। खुशरूद, ये खून की कीमत है। आज वो दिन था जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी होती तो पुलिस का जो एक कदीम सिलसिला आप साहिवाल गए, ये ठीक हो जाता। बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर में लाते, वो गया ही नहीं साहिवाल गए ना, तो फूल लेके। और पंजाब में कौन फूल पेश करता है? जिसके माँ और बाप मर जाए, जिसकी बहन मर जाए, कौन फूल देता है? वो हॉस्पिटल गया भाई, वो कहीं नहीं गया, उसको पता ही नहीं। बच्चों के पास तो गए ना हॉस्पिटल। हाँ, उसको पता ही नहीं है कि वाकया क्या हो गया। किसी बेवकूफ एस्टेब्लिशमेंट के पुर्जे ने कहा होगा फूल ले जाओ, फूल। उन बच्चों को फूल चाहिए। वो आज रात कैसे सोए होंगे? अपनी या ठहर दो, मुझे बात करने दो। बच्चे रात को कैसे सोए होंगे? उनकी मां का कोई बदल हो सकता है भाई, उनकी मां का कोई बदल हो। आज रात उन पर कहर की रात होगी। बुजदार साहब कहर की रात होगी। उनके लिए तो वही करबला थी, उनके लिए वही क़यामत थी जो उन्होंने अपनी आंखों से आपने देखा उन बच्चियों को कैसे सहमी हुई थी। और आपकी ये पुलिस सीटीडी उनके मां बाप को मार के उन्हें लावारिस पेट्रोल पंप पे छोड़ गई। और आप कहते हो मैं इंतजार कर रहा हूं सीटीडी की रिपोर्ट आएगी।
और ये 4 बच्चे, ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये पुलिस जो है वो 70 लोगों को मार रही है। लोगों ने पीछे लिखवा दिया है और हम अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, हमें न मार देना। अच्छा, कल मैं लाहौर में साल रहा। कल मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं बाहर के देखने निकला, इस वाक़े का मुझ पर ही ज्यादा असर है। और लोग होटलों में नहीं गए, लोग बाजारों में नहीं गए, लोग मार्केटों में नहीं गए, उसका असर अब तक है। और मैं समझता हूं कोई मां पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर सो नहीं सकी पिछली रात। अच्छा, ये दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं और मतलब ये उन्हें कि ये इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। और खुद मतलब जो स्टेट है, वो जो लीडरशिप है वो खड़ी नहीं हुई। इमरान खान नहीं खड़े हुए। कतर आपकी ये गोली जो है ना, ये रियासत हुकूमत की गोली है। सुनिए, सुनाओ। ये दहशत गर्द है, वो मेरे चाचू दहशत गर्द है, मुझे भी मारने आ गए। ये दहशत गर्द है, उन्हें बच्ची पर दर्द नहीं आया, वो दहशत गर्द थी, मेरी बहन का कार का वजह था, मेरी बहन का। हाँ, ये नहीं, ये पुलिस जो है वो इतनी नाहल है कि जिसका काम मुल्क में दहशतगर्दी खत्म नहीं। आप ये बात देखो, आईजी जो है वो फूल लगा, फिर अपने फूल नोच दो, अपने फूल नोच के फेंको। अच्छा, किस चीज के आईजी हो? वो गया ही नहीं, वो कहीं नजर नहीं आया। बार गया और वजीर आला के साथ खड़ा और प्रोटेक्ट। भाई किस चीज को? आपको तो रोना चाहिए। मेरी जिंदगी की कमाई लूट गई, मेरा सब कुछ लूट गया, इसलिए कि मैं जिस फोर्स का सरबराह हूं उसका ये बिहेवियर। यार वो लोग, वो पुलिस अफसर जिन्होंने गोलियां मार के निहत्ते बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, उनको पकड़ा नहीं। और आईजी साहब नजर नहीं आए, आईजी साहब ने अवाम से बात नहीं की, सॉरी नहीं किया, माफी नहीं मांगी। सब नालायक लोग हैं आपके पास। मीडिया को भी हैंडल करना नहीं आता आपको। मीडिया से सच बोलो, मीडिया से सच बोलो। वो आईजी वायसराय लगा हुआ है, जैसे इंग्लैंड से आया और वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने आया। उसने लोगों से बात नहीं की, उसने सॉरी नहीं की, उसने बताया नहीं कि मेरी ट्रेनिंग के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर कितनी नाइली है और कितनी करप्शन है। कलभूषण को तो गिरफ्तार कर लिया था, कलभूषण को तो नहीं मारा था। कलभूषण को मारते ना आप लोगों ने, अब तक नकीबुल्लाह को नहीं मारा। एक बात मुझे और बताएं, आप कहते थे जनाबे इमरान खान, आपने कहा था कि ये जो पुलिस ने मॉडल टाउन में जो किया, हुक्म ऊपर से आया होगा, ऊपर वालों को पकड़ो, ऊपर वालों के खिलाफ पर्चे दो, ऊपर वाले जिम्मेदार। अब कौन जिम्मेदार है? ये ऊपर से हुक्म किसका था? क्यों नहीं पकड़ते? अब रियासत मदीना जो बना दी है। खुशरूल अली खान, इसमें देखो 2 बातें हैं। एक तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसने ये कहा कि ये निहत्ते लोग, भाई सीटीडी का सरबराह पहले, सीटीडी का सरबराह पहले, क्यों अफसर? उसको गिरफ्तार करें हम। जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि ये बेगुनाह लोग दहशतगर्द हैं, उस ऑफिसर को पकड़ो तो सही। अच्छा, और वो लोग जिसने ऑर्डर किया कि फायर खोल दो, ये सिपाही ने फायर नहीं खोला, ये जिसने ऑर्डर किया उसको तो पकड़ो। और ये सिस्टम तो देखो कि आप इतने नाहल क्यों हो। और आप रोज मुद्दे मारते हो, आप रोज मारते हो। और पॉलिटिकल लीडरशिप को आज खड़ा होना चाहिए था। इमरान खान तो कतर चले गए, उन्हें खड़े होते बादशाह थे आप। 3 फीडरों वाले दहशतगर्द, उनको क्यों छोड़ दिया है? दहशतगर्दों का बच्चे भी दहशतगर्द है ना, उनको क्यों छोड़ दिया? फीडरों वाले दहशतगर्द आपने पैदा किया। सुनो उस बच्चे को, कहता है अब मुझे भी मार दो। खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। और फीडरों वालों को और उनको आप छोड़ के चले गए हैं, फूल जैसे बच्चे। और चीफ मिनिस्टर फूल जैसी बच्चियां। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि कल जेआईटी की चीफ मिनिस्टर आप डरते हुए नहीं जाता कि लोग क्या करेंगे? नहीं, उसको सेंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो इस मुल्क का लीडर है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को ठीक करे। उसामा बिन लादेन को जिन्होंने मारा था ना, उन्होंने भी उनके बीवी बच्चों को छोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने भी। आप रोज उसको, नकीबुल्लाह के कातिल को बाहर निकालते हैं, वो बदमाशों की तरह जाता है अदालत में और वापस आ जाता है। आपने उसके घर, उसकी क़यामगाह को सब जेल रजिस्टर कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब उसे आप मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने इस मुल्क में क्या मिसाल कायम करनी है?
क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? खुर्शीद अली खान, जरूरत इस बात की है कि इस पुलिस की टोटल ओवरहॉलिंग हो और इस पुलिस को की ट्रेनिंग का असर नौ जो है वो निसाब लिखा जाए और असर नौ तय किया जाए कि ये पुलिस कैसे बिहेव करेगी। और क्या ये वो है, ये कहते हैं वो वीडियो से झूठी हैं जो आई हैं, हमारी वीडियो सच्ची है। नहीं, और खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो यार। आप लोग कल जो बैठे सारे इतने वजीर लाइन लगा के, उन्हें ये शर्म ही नहीं आई कि हम क्या कह रहे हैं। फर्ज किया वो जीशान जो है वो दहशतगर्द था, पकड़ा जा सकता था ना, उसने रजिस्टर नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते? इतने वजीरों की लाइन लगा दी कि करो भाई, प्रेस को ब्रीफ करो। तो यार झूठ भी तो बोलो, कोई तरीका तो करो। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खुर्शीद अली खान, एक बात ये कि ये जो वाक़या हुआ है कि इन्होंने पहले टायर बस्ट किए और उसके बाद इन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि अकल ये कहती है कि जब इन्होंने गाड़ी रोक ली, टायर बस्ट कर दिए, तो ये मेगाफोन पे और या दूर से खड़े होकर ऐलान करते कि आप बाहर आ जाओ, वो बाहर आ जाते। फिर पहले इन्होंने कहा कि वो जो बच्चों का बाप है वो दहशतगर्द है, फिर उन्होंने कहा नहीं जो ड्राइवर जीशान है वो दहशतगर्द है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये दहशतगर्द के पास पहले गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, ड्राइवर ने वही गाड़ी जो है वो किराए पे ले ली। अच्छा अब आप अंदाज़ा करो कि ये बंदूकें लेके ये भाई पहलवान जो है वो बाहर आ गए हैं और बगैर कंफर्म किए कि अंदर कौन है क्या है। दहशतगर्द इनको करीब आने देते, दहशतगर्द उस गाड़ी में सफर करते, दहशतगर्द इनका काले शीशे हैं, उसके एक फुटेज देख लो, उसमें बच्ची नजर आ रही है। कौन से काले शीशे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा देखिए बुनियादी बात यह है, दहशतगर्द इस तरह नहीं होते। फिर इन्होंने उसका भाई कह रहा है कि हम जिस शादी में जा रहे थे उसका सारा जेवर, सारे कपड़े, सब चीजें, हमारी भाभी ने जेवर पहना हुआ था, हमारी भतीजी ने जेवर पहना हुआ था, हमारे भाई के गले में लाकर था। वो कहते हैं लूट लिया, ले गए हैं, उनको बताया नहीं है। देखो पुलिस जब खुद डाकू हो गई है, डाकू वो कह रहा है कि हमारे साथ डकैती कर ली है। अजब रशीद साहब आप कर रहे हैं रूटीन की बातें। भाई इस मुल्क में ना कोई कानून रहा है। अच्छा मैं क्यों चीख रहा हूं, कोई कानून नहीं। FIR इधर भी दर्ज कर दिया, उधर भी दर्ज, नामालूम के खिलाफ FIR काटी, तो यहां मालूम के खिलाफ कर दी ना। देखो उस्मान बुजदार जो है ना वो कह रहे हैं मैं आ जाए रिपोर्ट, और भाई आपकी तो हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत अच्छा वो होती है जिसको सब चीजें मालूम हो। आपके तो मशीर वो हैं जो आपको कहते हैं फूल ले जा फूल। पंजाब में किसी का बाप मार दो और उसके बाद फूल लेके जाइएगा और वो बड़ा होगा उम्र में, तो वो बताएगा कि फूलों का क्या मतलब। खान एक पॉलिटिशियन है, ये सचमुच का भाई है, ये बड़ा आदमी। उन्होंने इसलिए इसको बना दिया कि इसे कुछ नहीं पता। अगर अलीम खान इसकी उंगली ना पकड़े तो इसे कुछ नहीं पता। असल में हुकूमत यहाँ पर भी इमरान खान कर रहे हैं और खुद वो कतर चले गए हैं। उन्हें इतना नहीं एहसास कि पूरा मुल्क रो रहा है, मातम कर रहा है, मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क का सिस्टम नंगा हो गया है, नंगा। आज ये पुलिस जो है चीफ मिनिस्टर पुलिस वालों के हिफाजत नहीं करती, मारती है। आज मीटिंग करता है और पूछता है कि अमन अमान कैसे कायम होगा। और भाई 70 साल हो गए इस मुल्क की रियासत को कायम हो, 70 साल। आपने सारी उम्र पुलिस की रिपोर्टिंग भी की है और मैं भी उसका गवाह हूं, दूसरी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन पुलिस में आपकी खासी दिलचस्पी रही है। आज तक जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं किसी में पुलिस वाले को सज़ा नहीं हुई और इसमें भी सज़ा नहीं होगी। उसकी वजह ये कि ये खुद ही बंदा मारते हैं, खुद ही इंक्वायरी करते हैं, खुद ही मुर्जे भी वही हैं, कातिल भी वही हैं, लेकिन अब नहीं होगा। आप एक बात समझ लो, देखें पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, कैसा रब कैसा कारसाज है और रब का क्या निजाम है कि आज ही जिनके सर पे हुकूमत खड़ी है, आज हुकूमत हिल रही है। चौधरी थे ना,
आज हुकूमत हिल रही है, वो जो रब है वो भी तो है ना। खुशबुद्दीन खान, इस बात को ये श्योर होना चाहिए कि ये जिन्होंने निहत्ते और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है, 2 बच्चों को यतीम किया है और उनके सामने गोलियां मार, उनके सामने नहीं, ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लोगों का तब एतमाद होगा, मैं कहता हूं जो मर्जी जितनी मर्जी JIT बुला लो, आज वाली JIT की तो हवा निकल गई है, फूक निकल गई है, लोग नहीं मानते उसे। चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटा एक्शन लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यकीन दहानी कराएं कि ठीक होगा तो लोग मानेंगे। नहीं खुशबुद्दीन खान, इसकी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर को नहीं करनी चाहिए। यहां पर ISI आए, यही कह रहा हूं, या तो MI ये डालते हैं ना पॉलिटिशियन के साथ, यहां लाएं। तो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, मैं यही कह रहा हूं, पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी, चीफ जस्टिस ऑफ बात सुन, और जुडिशरी वो इस JIT में डाल दिया उन्होंने। बेसिक बात यह है, लोग पुलिस को नहीं मानते। कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर एक नहीं, कोई डाल दें, एक डाल दें। खुशबुद्दीन खान नहीं, अगर आपने इस मुल्क में सिस्टम को ठीक करना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है, तो इसकी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, वो बचा लेगा, वो खुद तशद्दुद करता रहा। इसकी इंक्वायरी जो है वो ISI से करवाएं, इसी MI से करवाएं, और जो इंक्वायरी करे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये छोटी केस नहीं है, ये पूरे मुल्क की आइंदा किस्मत का फैसला करना है। भाई लोगों का यकीन सिस्टम ठीक करना है, हुकूमत ये कर ले तो जबर से, जबर की हुकूमत सुप्रीम कभी कायम नहीं रहती। ये जबर से हुकूमत करना चाहते हैं, ये कर लें। जबर की हुकूमत अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस कत्ल को जो है वो पुलिस का आखिरी कत्ल बनाया जाए और इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का जज करे। मावराए अदालत जो कत्ल है और उनकी बादशाह ये पुलिस, और पुलिस को इंक्वायरी में आने ना दिया जाए, ये खुद इजाजत देते रहे उन्हें। ISI और MI के ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करे और सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी रिकॉर्डिंग करे और बात करे। पुलिस आज सोच रही होगी हर दिन में क्या कर लिया हमने, ये दिन में तो नहीं करना चाहिए था, ओह ये वीडियो भी नहीं बनवाने देनी चाहिए थी। और अब क्या करें, आइंदा हम निकले अपने इलाके के थानेदार से लिखवा के लें कि हम जा रहे हैं बच्चों के साथ। कैसे निकलें घर से, कोई तरीका कैसे निकलें? ये छोटी बात है कि लोग गाड़ियों के पीछे लिख रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं, पुलिस वालों मुझे ना मारिएगा, मैं दहशतगर्द नहीं हूं। इससे ज्यादा और हुकूमत पर बदएतमादी क्या होती है? राज, एक छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रही, बात करेंगे कि इस सिस्टम को कैसे बदला जाए। वेलकम बैक ना। अच्छा खुशबुद्दीन खान, अब जरूरत इस बात की है कि ये जो वाकया हो गया है, ये पूरे पाकिस्तान के सामने सरेआम कत्ल हुआ है। अब इस सिस्टम को इस करेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस के सिस्टम में ऐसी तब्दीली आए कि जो इस तरह की बात करे, एक तो सजा से ना बच सके। आज तक कत्ल करने वाला पुलिस वाले को कभी सजा मिली ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जो भी कत्ल करते हैं, भाई कह रहा है मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, माफी मंगवा लेंगे, माफ करवा देंगे। ये वहां उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज की है? अच्छा, एक तो उनके खिलाफ FIR इसलिए दर्ज की है कि उनको प्रेशराइज करना है। जनाब इमरान खान, जनाब उस्मान बुजदार साहब, ये आपकी हुकूमत में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनका जेवर रख लिया गया है, उनके बच्चे के हाथ पे पांव रख के उससे टेलीफोन छीन लिया गया है, पुलिस ने डकैती कर ली है। पुलिस के आप नाम बताने को तैयार नहीं है। आपको तो पता था ना, आपको पता है वो 16 बंदे कौन है, नाम बताएं ना, नाम बताएं, उनके नाम जो लिखते हैं उनके नाम बताएं। वो तो गिरफ्तार होने चाहिए फौरी तौर पे, लेकिन एक सिस्टम ये भी है कि पुलिस की ट्रेनिंग में एक तब्दीली आनी चाहिए कि पुलिस जो है भाई, ये पुलिस बेगुनाह को इसको गोली न मारे ना, इसकी एक ट्रेनिंग है, ये पुलिस का एक माइंड है, ये तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला सकता है। इनके पास साइकियाट्रिस्ट भेजेंगे, हाँ भेजे ना, क्यों नहीं भेजेंगे, भेजे ना, और वह ठीक हो जाएंगे एक दिन से। और एक साइकियाट्रिस्ट एक दिन से हाले जाके लेक्चर, भाई नहीं बदल सकते यार, वो जब पुलिस में भर्ती होता है तो तय कर लेता है मैंने ये महल बनाना है, और लोगों ने महल बनाए हैं। खुशबुद्दीन खान, दुनिया में महज़ब ममालिक भी हैं जहां पर पुलिस वाला अवाम का खादिम होता है और लोग मोहब्बत के साथ उसे ऑफिसर कहते हैं। पाकिस्तान में भी हो सकता है, वहां सिस्टम है,
तो सिस्टम बनाए ना यहाँ पर, तो यहाँ अब बनेगा ना, अब बन जाए। इनका क्या करेंगे? शुरू हो जाए। पुलिस वाले हैं, आप ठीक इनका क्या, इनका माइंड कैसे? मैं कह रहा हूं कि सिस्टम को ठीक करने का आगाज कर दिया जाए। जिस पुलिस फोर्स का आईजी वजीर आला के साथ खड़ा हुआ, अखबार नवीसों को गलत कहानी सुना रहा है, जो असल जानते हैं कि क्या हुआ, आईजी तो बाद में गया है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये, एक तो ये कि ये इनकी ट्रेनिंग की करेक्शन हो जाए कि आइंदा किसी बेगुनाह को इनके हाथों कत्ल नहीं होना चाहिए। दुनिया में मुहज़्ज़िब पुलिस वाले जो ट्रेंड होते हैं उनसे कत्ल नहीं होता। ये एक तो अनट्रेंड है और दूसरे ये बददिमाग हैं, और इनकी बददिमागी का भी इलाज ये है कि जो कत्ल करे उसको फिर सजाए मौत हो। अब होता यह है कि ये कत्ल करते हैं, पुलिस मुकाबले करते हैं और इनको कोई सजा नहीं होती। उसकी वजह वही है कि जो इंक्वायरी करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं। एक चाचा है, चाचा जिसकी वीडियोस आती हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करता, बड़ी बड़ी। आज उसकी वीडियो आई है कि पुलिस ने शाहकोट के इलाके में एक 26 साल लड़का चोरी के इल्जाम में पकड़ा और उसको मार दिया। कोई एक बात हो तो तब ना, कोई एक रोना हो तो तब। या तो रोज कत्ल हो रहा, पुलिस के हाथों हो रहा। अब क्या करें? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है ना, इसकी ट्रेनिंग पूरी है। ये काउंटर टेररिज्म पुलिस जो है, इनका काम टेररिस्टों को पकड़ना है, ये आम आदमियों को मारती है। जी बात है, मुल्क का सरबराह जो है, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ी डकैती, इतने बड़े कत्ल, इतना सारा कुछ हो गया और वो आराम से तैयारे में बैठ के चले गए। मुझे जो आज मैंने सोचा कि भाई इमरान खान को ये फील ही नहीं हुआ, ये सेंस ही नहीं आया कि ये इतना बड़ा वाकया हो गया है कि पूरा पाकिस्तान हिल गया, और पाकिस्तान की आवाम को अगर बचाना है तो इस वाकये को वजह बना के यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस का बिहेवियर, पुलिस की नहीं, वो तो कहते हैं मैं वापस आऊंगा, मैं इंसाफ दिला दूंगा, मैं ट्रेनिंग बदल दूंगा, मैं फलां। इमरान खान, अच्छा, आपको इस ब्यूरोक्रेसी ने, इस पुलिस ने काबू कर लिया है। आप लोगों के आदमी थे, लोगों की बात सुनते थे, लोग आपको लाए थे, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। आप इनके कैदी हो गए हैं, पुलिस वालों के। आप इस ब्यूरोक्रेसी के, आपको डराते हैं, आपको बाहर नहीं आने देते, आपको लोगों से नहीं मिलने देते। मैंने कहा था इमरान खान निकलो बाहर। मैं फिर कह रहा हूं, जब आपने ये वाकया सुना था, आप हेलीकॉप्टर में बैठते या तैयारे में बैठते, साहिवाल जाते, उन बच्चों को साथ लेते, स्पॉट पे जाते, उन बच्चों को साथ लेते, उनको लाहौर लाते, आईजी को साथ लेते, के पास जाते, उनको कहते मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं इस मुल्क का सरबराह हूं, मैं हिलूंगा नहीं, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा जब तक मैं आपको इंसाफ नहीं। ये हो गया, मैं मानता हूं, मेरी हुकूमत में हुआ। ये बच्चे आज से मेरे बच्चे हैं और इन्हें रियासत देखेगी, मैं भी नहीं देखूंगा, लेकिन ये मेरे घर में पलेंगे, फिर मैं देखता। ये सारी बात होती किसी, अच्छा, कोई है ही नहीं, अच्छा, एक जो आपको बताए। आपके लोग तो रोजाना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अच्छा खुशबू खान, एक तो आईजी को फौरी तौर पर सस्पेंड होना चाहिए, और यार वो बड़ा है ना, वो पुलिस सर्विस वाला, उसको रिजाइन उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए, उसको सैक करना चाहिए, सैक। उसको सैक, होम सेक्रेटरी को सैक करना चाहिए, होम मिनिस्टर को सैक करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को सैक करना चाहिए, डीपीओ को सैक करना चाहिए, आरपीओ को सैक करना चाहिए, और सीटीडी के सरबराह को सैक करना चाहिए। अच्छा, अगर ये उस्मान बुज़दार की जगह कुछ सचमुच का वज़ीर आला होता तो वो इमरान खान को पाकिस्तान यार अब याद आता, बाहर न जाने देता, अब शहबाज शरीफ याद आता ना, वो पहुंच जाता और कुछ करता ना करता पहुंच जाता और ऐसा काम करता, सीधी बात करता कि अब लोगों को याद आता है कि क्या आज कौमी असेंबली में भाई जब उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, आप कहते जी करें, ये ले, और उस पे वो बकरी ने दूध दिया मेहने डाल के, कहा कि आपके जमाने में भी होती रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजा परवेज अशरफ की क्या इमरान खान, खुर्शीद अली खान, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इतना बड़ा वाकया हो गया है, 2 बच्चों के सामने मां को और बाप को मार दिया, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान के पूरे हर घर में मातम हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो इमरान खान जो है उसको अब आपको घर से नहीं कहा, किसी ने बताया ही नहीं। अब आपको बुशरा बीबी ने, पीरने ने नहीं कहा कि आप ना जाओ कतर,
मुल्क में तो ये जुल्म हो गया है, लोग रो रहे हैं, धारे मार रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, हर माँ रो रही है, हर माँ जो है वो खौफजदा है, मैं बच्चों के साथ निकलूंगी मुझे कहाँ मार देंगे। रियासत जो होती है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है, क्या तहफ़्फ़ुज़, खत्म हो गया काम सब। और अब भी टाइम है कि इमरान खान आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजरत करें कि मैं इस मौके पे पाकिस्तान से चला गया, और वो अब अनाउंस करें कि हम पुलिस की ट्रेनिंग में ये तब्दीलियां लाएंगे और ये आईजी साहब को हम फारिग कर रहे हैं और ये इकदाम करेंगे। आईजी साहब किसी का प्यारा होगा, हाँ। कैसे फारिग करेंगे? ये सीटीडी वाला किसी का प्यारा होगा, कैसे फारिग करे? होम सेक्रेटरी किसी का प्यारा होगा, कैसे फारिग करे? और होम मिनिस्टर किसी का प्यारा होगा, कैसे? अच्छा, और ये भी ऐलान करें कि इन कातिलों के खिलाफ जिन्होंने इन बेगुनाह बच्चों के वालिदैन को मारा, जिन्होंने गोलियां चलाई, उनकी फोटो दिखाएं लोगों को, दूसरों के मरने वालों की फोटो दिखाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ है भाई, इनकी फोटो दिखाए ना। कौन है कातिल? इनके खिलाफ, कातिलों के खिलाफ इंक्वायरी होगी और पुलिस ऑफिसर नहीं करेंगे, इनके पेटी बंद भाई नहीं करेंगे, इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो फौजी अफसर करें ISI से और MI से लेके, और इनको जो है वो सजाए मौत हो, यकीनी तौर पर हो, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने, टेलीविजन के सामने, वीडियो के सामने इन्होंने लोगों को मारा है। मारने वालों को अगर यहां एक सजा हो जाए और इनकी ट्रेनिंग, और मारने वालों को वहां छोड़ गए, मारने वाले वो ऐसे दहशतगर्द थे, उनकी लाशें वहां छोड़ गए, वहां बच्चों को छोड़ गए, बाद में गाड़ी आई, बाद में जिसने उन्हें देखा। अजीब है भाई, आपने दहशतगर्द मारे, आप छोड़ गए, आप बच्चों को लवारिस छोड़ गए, आप बच्चों के हाथ पे पांव रख के आपने टेलीफोन ले लिया, आप उसके भाई को डरा रहे हो और फिर कह रहे हो इंसाफ मिलेगा। वाह भाई वाह 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 वाह, बड़ा इंसाफ। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्पेशल इंक्वायरी करेंगे और वो पुलिस से इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इस CTD से, इससे नहीं कराएंगे, इस GIT से सुप्रीम कोर्ट, मुल्क का चीफ जस्टिस कराएं, सुप्रीम कोर्ट का जज एक्शन ले, और चीफ ऑफ आर्मी को जमानत दे उन लोगों को। इस वाक़े को मिसाल बनाकर पाकिस्तान में आइंदा इस तरह के कत्लेआम को रोका जाए और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और पाकिस्तान को भी मौजूद ममालिक में शामिल होने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और DNA की पूरी टीम को।